मैं तो समझती हूँ कि ज़िंदगी चेंज मांगती है। हल्की सी चेंज भी हमारी ज़िंदगी को किस कदर खुशगवार बना देती है। वही चीज़ सालों हमारे घर में एक जगह पे पड़ी रहती है तो वो ऐसी पुरानी लगती है कि दिल चाहता है इसको उठाकर बाहर फेंक दें, लेकिन उसी चीज़ को जब हम नए स्टाइल से नई जगह पे रखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये आज ही बाज़ार से ख़रीद कर लाइए। आज की वीडियो में जी हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से नया बनाएं, कैसे हम फर्नीचर को घर पर पॉलिश करें, कैसे इसकी चमक को दोबारा से लाएं और कैसे जी अपने एक आम से कमरे को थोड़ी सी मेहनत से ख़ास बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जी हमने जो ये भारी भरकम सामान बाहर निकाला था, कमरे में जो हमने पेंट करवाया था, तो ये सामान हमने बाहर छोड़ा, काफ़ी दिन पड़ा रहा, तो अब इसको जी उठाकर हम अंदर लाए। और यहाँ पर आप कारपेट देख रहे हैं, मेरी कारपेट का कलर कुछ माइलो कलर है, जैसे चॉकलेटी लाइट सा चॉकलेटी कलर होता है। तो मेरी एक बहन ने इसके बारे में भी पूछा था कि आपने कारपेट्स कितने की ली, तो मेरी सिस्टर, मैंने तकरीबन 11,000 की मेरी कारपेट पड़ी हैं। 14-16 का मेरा कमरा है। मेरी जो बेटी है उसका कमरा 10-12 का था, तो उसकी कारपेट जो है 7,000 की पड़ी है। तो यहाँ पर जी मैं फ़र्नीचर अपना साफ़ कर रही हूँ। ज़ाहिर है इतने दिन ये फ़र्नीचर बाहर पड़ा रहा है, इस पर काफ़ी डस्ट भी जम गई थी और बाज़ दफ़ा तो फ़र्नीचर पे ऐसे कुछ पक्के अजीब से दाग होते हैं जो कि खाली कपड़े से या गीले कपड़े से नहीं जाते। गीला कपड़ा तो ज़्यादा फर्नीचर पर इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे फर्नीचर बहुत रूखा होता जाता है और इसकी लकड़ भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखें जी, ये आपने देखा होगा कि कितना वाज़ेह फ़र्क था। ये जो पॉलिश में लगा रही हूँ इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इससे जो आज मैंने वीडियो अपलोड की है, तो इससे पिछली वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर थी कि कैसे आप अपने पुराने से फर्नीचर को नया कर सकते हैं घर पर। ख़ुद ही हम ये औरतें भी इजीली ये काम कर सकती हैं। इससे हमारा फर्नीचर काफ़ी शाइन करेगा और जो डस्ट के पक्के निशान होंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ जी मेरी एक सिस्टर का कमेंट था कि हम ये जो पॉलिश है कब कब इस्तेमाल करें, तो मेरी सिस्टर इसके लिए तो कोई ख़ास वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 2 या 3 महीनों में एक बार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये अच्छी पक्की डस्ट के लिए, जब आपके फर्नीचर पर खासी डस्ट पड़ जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है कि ये डस्ट को ऐसे गायब करती है और साथ फर्नीचर में शाइन लाती है। इसके अलावा जिस तरह कि मेरा फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है, मेरा ये बेड सेट है, ये लाइनें हैं, इसके अंदर बारीक बारीक लाइनें हैं, इनमें ऐसे डस्ट घुस जाती है कि फिर वो निकलने का नाम नहीं लेती। यानी कि आप कपड़े से जितना भी इसको रगड़ेंगे लेकिन इसकी जो बारीक लाइनें हैं उनमें से डस्ट नहीं निकलती। तो उसके लिए तो जी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये ना सिर्फ इसकी ये लाइनें साफ़ होती हैं बल्कि फ़र्नीचर में बहुत अच्छे से चमक आ जाती है। आप ये डोर वगैरह होते हैं उन पर भी आप ये लगा सकते हैं, लेकिन मैट फर्नीचर होगा तो उस पर आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैट फर्नीचर पर जो है, ये मैंने यूज़ तो नहीं किया लेकिन मुझे लगता है कि ये दाग छोड़ता है। मैट फर्नीचर हो, मैट डोर हो, जो भी हो। वैसे जो आम वुडन डोर होते हैं और आम वुडन पॉलिश होती है तो उसके लिए जी ये बेहतरीन है। इसके अलावा जो वुडन हमारे पास डेकोरेशन पीसेज होते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है नन्ना मुन्ना सा मेरा ये डेकोरेशन पीस जो है, तो इसको भी मैंने हल्का सा इस पॉलिश के साथ जो है ग्रीस कर लिया ताकि इसमें भी शाइन आ जाए। ये मेरे साइड टेबल पे रखा होता है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छे से ये साफ़ हो गया है। तो चलें जी, अब आप देखें कि मेरे कमरे का पहले क्या हालत है। ये मेरी बेडशीट है, ये फिटेड बेडशीट है, ये मैंने खुद ही बनाई थी लेकिन इसका काफ़ी अर्सा हो गया है, तकरीबन इसके 4 से 5 साल हो गए हैं। तो ये मैं यूज़ कर रही थी, कभी कभी चेंज भी कर लेती हूँ, लेकिन ये जो इस वक्त मैंने डाली हुई इसका काफ़ी अर्सा हो गया। तो काम के दौरान मेरा दिल था कि ये पुरानी बेडशीट ही डाल दूँ, क्योंकि ज़ाहिर इतनी डस्ट वगैरह होती है। ये जो मैंने नई बेडशीट बनाई है ये बिल्कुल सादा है और ये फिटेड बेडशीट है। फिटेड बेडशीट जो है बहुत लग्जरी सा ये टच देती हैं। तो ख़ासकर जिनके घरों में बच्चे हैं भाई, मैं तो उनको यही रिकमेंड करूँगी कि फिटेड बेडशीट ज़बरदस्त हैं। बच्चे कूदें, भागें, दौड़ें, जो भी करें तो ये हिलती नहीं है जगह से। और इनकी सिलाई का भी बड़ा ये होता है, ये आगे किसी वीडियो में मैं आपके साथ इनकी स्टिचिंग भी शेयर करूंगी कि इनकी स्टिचिंग भी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि अगर ये अच्छे से स्टिच नहीं होती तो फिर ये बार बार निकलती रहती हैं, लेकिन जब अच्छे से स्टिच हो जाती हैं तो ये ऐसी फिट आती हैं कि ये बिल्कुल मतलब आप खींच के निकालें तो तभी निकलती हैं। वैसे ये बच्चों के भागने दौड़ने से कूदने से इनको कुछ भी नहीं होता। इस बेडशीट के साथ ही मैंने ये कंफर्टर भी बनाया, साथ का ये प्लेन कंफर्टर था। हल्की हल्की इसमें लाइनें हैं जो कि शायद वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रही हैं। मेरे कमरे की कारपेट थी जी, आपको मैंने बताई है, कुछ लाइट सा माइलो कलर था, तो मैंने बेडशीट भी इसी कलर में बनाई। उसके साथ ही मैंने जो कंट्रास्ट रखा है वो मैंने डार्क प्लम सा कलर लिया। ये वो आपने ये कुशन्स वगैरह मेरे पहले भी देखे होंगे, इससे पहले भी मैं आपके साथ जो है जो रूम में कवर शेयर करती रही हूँ।
तो इसमें शायद मैंने अपनी जो 2 छोटी बेटियाँ हैं उनके रूम में भी मैंने ये रखे हुए थे। मैं आपको कहती हूँ ना कि ज़िंदगी चेंज मांगती है, यही उधर पड़े रहते तो ये हमें आदत हो जाती देख देख कर, ये हमें बिल्कुल नए ना लगते। अब जी इस कमरे में इस कलर के साथ इसका कंट्रास्ट यकीन करें कि वंडरफुल लग रहा है, इतना ये कोई अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल कुछ एक नई चीज़ है जो हमने पहली बार देखी है और आंखों को ये इतनी अच्छी लग रही है। उसके साथ ये मैट, ये भी आप पहले देख चुके होंगे मेरी वीडियोस में, तो ज़ाहिर है ये इन कुशन के साथ है, तो फिर जहाँ ये कुशन होते हैं तो वहाँ ये मैट होता है। तो यहाँ पर जी मेरे पास बहुत ही प्यारे से प्लम कलर के फ्लावर्स हैं जो कि इन कुशन के साथ ऐसे कोई मैच हुए हैं। हालांकि ये चीज़ें मैंने सोच के नहीं ली हैं कि ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके बस कुदरती मेरे पास ये सारी चीज़ें निकल आई। मतलब घर से ये फ्लावर्स मैंने अलग कभी लिए, कुशन अलग लिए, तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब रखी तो कमाल की बात ये होगी कि ऐसा ये कोई ज़बरदस्त और लग्जरी सा मेरा रूम बन गया कि दिल के उठा, वाह ज़बरदस्त। तो यहाँ पर जी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने मेरी वीडियो आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जानी, क्योंकि मैं आपको फाइनल भी दिखाऊंगी अपना पूरा रूम। और हाँ, बस दफ़ा ऐसे होता है कि हमें सिंगल बेड डालना पड़ता है रूम में, यानी कि जैसे आजकल मेरे हस्बैंड को उनकी टांग में दर्द है तो उनको मेडिकेटेड मतलब गद्दे पे उन्होंने सोना है, तो मुझे सिंगल बेड डालना पड़ा है। तो सिंगल बेड पे आपने कभी भी, अगर आपके रूम में साथ सिंगल बेड है तो आपने उस पर कभी भी सेम वैसी बेडशीट नहीं डालनी जैसी आपने डबल बेड पे डाली हुई है, क्योंकि वो अजीब सी यकसानियत का एहसास होने लगता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिंगल बेड पे जी मैंने कंट्रास्ट में यानी कि प्लम कलर की बेडशीट डाली है, तो इससे ये कमरा बहुत लाइट सी इसकी लुक आने लग गई है और बहुत ये हैवी नहीं लग रहा और यकसानियत नहीं लग रही। मतलब लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, मुख्तलिफ हुआ है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये जी अब आपको नज़र आ रहा है कि मेरा बेड सेट कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि ये इतना कोई कीमती भी नहीं था, मैंने बिल्कुल लोकल शॉप से, लोकल मतलब एक मार्केट से ख़रीदा है। सिर्फ थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लड़ाना है और थोड़ी सी अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी है, तो बहुत आम सी चीज़ को जी मेरी प्यारी सी बहनें बहुत ख़ास बना सकती हैं। तो इसके साथ जी मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी जी, मुझे दुआ में याद रखना है, मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।